अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं बेनज़ीर मेहदी। कहा जाता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है। ना जाने ये वक्त कैसा है पाकिस्तानी सियासत पे। ना वक्त बदल रहा है, ना कोई जख्म भर रहा है। ऑपोजिशन अपना रोना रो रही है और हुकूमत के पास अपने जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ना जाने ये वक्त कैसा है कि कोई चीज़ भी जो है वो थम नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी सियासत बिखरती हुई नजर आ रही है। आज 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला था, जो इंतहाई अहमियत का हामिल था, एक बार फिर जुमे तक के लिए मौखर कर दिया गया। इन्हीं सब मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे पैनलिस्ट में शामिल हैं डॉक्टर हसन जफर, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, तजियाकार हैं, और परवेज संदियाना साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, नदीम कुरैशी साहब, जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने तीनों ही पैनलिस्ट को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आऊँगी डॉक्टर हसन जफर साहब आपके पास कि आज हमें उम्मीद हो रही थी, उम्मीद की जा रही थी, और हम ये देखते रहे कि पूरी रात, बल्कि कल शाम से सोशल मीडिया पे ऐसा लगता था कि बस अल कादिर ट्रस्ट का जो है वो फैसला आ चुका हुआ है। मगर कल आज जो सुबह कुछ हुआ कि थोड़ी सी ताखीर की वजह से इतना इम्पोर्टेंट फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। क्या ये कल जो मुलाकात हुई थी अली अमीन गंडापुर की 101 इमरान खान से, ये उसका कोई असर नजर आ रहा है? हम सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर खान साहब के पास जाते हैं। जी, फिर पैगाम क्या लेके गए कि सुबह आप अदालत में हाजिर ना हो और जज साहब इंतजार करके चले जाएं। तो ये डिले टैक्टिक्स वाली बात हो गई। इसका मतलब है कि खान साहब और जिन लोगों का पैगाम आया था, दोनों ही नहीं चाहते कि इस केस का फैसला 17 से पहले आ जाए। अब इसमें क्या राज है, क्या रम्ज है, ये तो फैसला करने वाले ही बता सकते हैं कि उससे क्या फायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें हुकूमत भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही कि मामलात आगे चले। आपको याद होगा, मैं मुसलसल आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम्स में कहता आ रहा हूं कि ये अगर इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान तो हुकूमत का अपना है। मुज़ाकरात किस बात पे कामयाब होंगे? अब जो इनकी डिमांड है हुकूमत की कि हमें रहने दिया जाए और आप आराम से खामोश होकर आगे बाहर बैठ जाएं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि ऐसा तो खान साहब कभी भी नहीं करेंगे। तो अब ये डिले टैक्टिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो चीजें अपने हाथ में रखना चाहते हैं और फैसला जो भी आ जाए, जो फैसला अगर उनके खिलाफ भी आ जाएगा तो फिर अपहोल्ड हो जाएगा अगली अदालत में जाके। तो ये ऐसी सूरत हाल है। आपने दुरुस्त कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि कंफ्यूजन है सारे मामलात के अंदर, चीजों में कंफ्यूजन नजर आ रहा है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि चीजें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। आप लीजिए अपने बाकी दोस्त जो मौजूद हैं उनका ओपिनियन, फिर आगे चलते हैं, देखते बिल्कुल हैं वो उनका क्या कहते ओपिनियन हैं। मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आज अता तारड़ और तलाल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो हम सुनवा सके तो मुझे बताइए, सुनवा दीजिए। क्या जरूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बंद लिफाफा कौन लेके जाता है? बंद लिफाफा वो लेके जाता है जिसको डर हो कि अगर ये खुल गया तो इस पे कोई इत्तेफाक नहीं करेगा कि इतना बड़ा डाका डाला जा रहा है। और देखिए डाके को इंडोर्स कौन कर रहा है? इतने बड़े डाके को, 190 मिलियन पाउंड के डाके को इंडोर्स कर रही है काबीना। किरदार आपका यजीद जैसा है, लेकिन लोगों को आप दिखाते हैं हुसैन जैसा, नौजुबिल्ला। आप कहते हैं कि ये एक मदीना की रियासत है, हजरत उमर फारूक जैसा यहाँ पर रवैया और हुकूमत होगी। उसके बाद कौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट करने के बाद पीटीआई लीडर्स ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। लास्ट मिनट है क्योंकि आपने शुरू किया था, मैं चाह रही हूँ कि एक लाइटर नोट पे जो है प्रोग्राम का इख्तिताम हो कि 26 नवंबर वाला एहतजाज तहरीक इंसाफ दोबारा करेगी या बस ऊ करके जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी? इस पे कमेंट कर दीजिएगा। नहीं, ये ऊ शू तो नहीं होना, जो भी होना है फिर वो अगले काम ही होना है। और हम एक बार फिर वापस आ गए हैं और मैं आऊंगी नदीम कुरैशी साहब के की तरफ, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है।
कि निसार जट, डॉक्टर निसार जट जो कि MNA हैं PTI के, उन्होंने हमारे शो में वो आए थे और उन्होंने ये कहा था कि ऊ करके जो है वो एहतजाज हम अब रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, और उन्होंने ही बेसिकली हमने एक चंक सुनवाया, उन्होंने ही कहा था कि अब तो एहतजाज जो है लगता है पाकिस्तान में ऊ की तरह का होगा। और आज PTI ने कौमी असम्बली से इसी बात को बेस बनाकर जो है इसी एक लाइटर मूड में ही चलें, इस बात को हम डिस्कस कर लेते हैं, एहतजाज किया और वॉकआउट कर लिया। किस तरह देख रहे हैं कि आप बार 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 ये फैसला मौकर होता जा रहा है और दूसरी तरफ मुज़ाकराती जो मुज़ाकरात का ऊंट है वो किसी करवट नहीं बैठ रहा। नदीम कुरैशी साहब, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, ये तो बता सकेंगे जज साहब और मोअज़्ज़िज़ अदालत का जो स्टाफ है वो बताएगा ये क्यों मौखर हो। क्योंकि हम तो जाहिर है इस केस में आप मुलजिम हैं, हम तो खुद मुंतज़िर थे पूरी कौम की तरह कि ये जो ऊंट है ये थैले से बाहर आए। जाहिर है ये सियासी केस है। अल कादिर यूनिवर्सिटी जिसका नाम, अब जिस केस का नाम इन्होंने 190 मिलियन पाउंड रखा हुआ है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बुनियादी तौर पे तो ये शायद मॉडर्न वर्ल्ड की तारीख का पहला केस होगा जिसमें एक यूनिवर्सिटी बनाने पर, और यूनिवर्सिटी भी वो जहाँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के तहत लोगों को रिलीजियस एजुकेशन दी जाएगी। बच्चे डॉक्टरेट करेंगे सूफीज़म में और मुख्तलिफ औलिया को, मुख्तलिफ अज़ाम को, मुख्तलिफ मशाइख को वो पढ़ेंगे। ये तारीख का पहला मौका होगा मॉडर्न वर्ल्ड में कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने पर एक मुकदमा कायम किया गया। तो मैं तो खुद चाहता था बाकी सब लोगों की तरह, आपकी तरह, पूरे पाकिस्तान की तरह ये बिल्ली थैले से बाहर आए और इस केस में अल्टीमेटली बाकी केसेस की तरह जैसे ही हाई कोर्ट में जाना है तो इसने खत्म हो जाना है। अब हमें भी मालूम नहीं क्या वजह है, क्योंकि जज साहब ने फरमाया कि जी अब वकला नहीं आए इसलिए मैं फैसला नहीं सुना रहा। बहुत सारे केसेस में फैसले वकला की गैर मौजूदगी में भी सुना दिए जाते हैं। तो देखिए, उम्मीद रखते हैं और तवक्को रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि इंसाफ पर मबनी फैसला होगा। अगर इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ, आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ, तो कोई वजह नहीं है कि ये केस खारिज होगा। इमरान खान साहब, उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा इसमें बाइज्जत बरी होंगे। चले जी, अगर हुकूमत वक्त की ये ख्वाहिश है कि उनको सजा दी जाए ताकि उनकी तस्कीन हो सके, उनके उस सारी तकलीफ को और तकालीफ को, वो जो समझते हैं कि जी शायद तहरीक इंसाफ ने उनके मुकदमात कायम किए थे, अगरचे करप्शन के मुकदमात पाकिस्तान में पिछली 3 दहाइयों से। सर जी, सजा जो है नदीम कुरैशी साहब, सजा अदालत ने देनी है। आपने अभी ये कहा अदालत से ही बात शुरू की, हुकूमत ने नहीं देनी है। नहीं, मैं तो हुकूमती तर्जुमानों की ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ ना जी। मुझे अच्छा, आप उनकी ख्वाहिशात की बात नहीं, लेकिन हुकूमती तर्जुमान जिस तरह से आके एक चीज इसमें ऐड कर ले, इनकी बात से जी हसन जफर साहब, आप बात को ऐड कर ले, अपनी बात करें। मैं वो ये कि ये एक इसमें मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम पूछी थी एक वकील साहब से कि ये अदालत कितनी देर तक फैसला महफूज रख सकती है। तो उन्होंने कहा था कि उसका जो स्टिपुलेटेड टाइम है वो तो 1 महीना और आला अदालत 3 महीने रख सकती है। अब उसमें किस्सा ये है कि डिले टैक्टिक्स ऐसे यूज होते हैं कि अगर आज पेशी हो जाती खान साहब की या उनके वकला की, तो फिर इस पेशी के आगे दोबारा 1 महीना लिया जा सकता था। मेरा अंदाजा ये है कि इनकी बात से ही मुझे ये बात जहन में आई कि ये खान साहब चाहते हैं कि ये इसको ज्यादा देर तक ना लटकाया जाए और फैसला आ जाए। अगर आज वो पेश हो जाते तो आज के दिन से आगे फिर वो 1 महीने का वक्त मिल जाता फैसला महफूज रखने का। अब मजबूरी है कि सदरा को अनाउंस करना पड़ेगा। इस पे बहरहाल जो कानूनी माहिर हैं वो बेहतर इसके ऊपर राय दे सकते हैं, लेकिन मेरे इल्म में जितनी बात थी वो मैंने कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि जैसे अभी उन्होंने कहा नदीम कुरैशी साहब ने कि बिल्ली थैले से बाहर आए, हम भी ये चाहते हैं, लेकिन एक बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है और वो घंटी है मुज़ाकरात की, जो कि बन नहीं पा रही है। अब ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हमने अभी आपको बातचीत सुनवाई तलाल चौधरी की और अता तारड़ की। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कुछ ऐसे बयानात दिए, उससे पहले आज़मा बुखारी ने बात की, उससे पहले राना सनाउल्लाह ने बात की, और एक लंबी लिस्ट है कि जो लगता नहीं है कि हुकूमत भी ये चाह रही है कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात कामयाब हों और पाकिस्तान में कुछ हद तक सियासी इस्तेकाम आए। बयानबाजी से तो ऐसा ही लग रहा है।
देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जज साहब अपने हाथ में वो घंटी लेके आ गए थे, लेकिन बिल्ला जो है वो बैरक से बाहर ही नहीं आया। तो उसको 3 दफा पैगाम दिया है कि सरकार बाहर तशरीफ लाएं, जज साहब आ चुके हैं और वो फैसला सुनाना चाहते हैं। अगर वो आज बाहर आ जाते तो ये जो घंटी थी ना, वो आज बांध देनी थी, लेकिन जाहिर है वो आए नहीं है। दूसरी बात है, नईम कुरैशी साहब मेरे भाई हैं, वो बता रहे थे कि इस वजह से उनको सजा दी जा रही है क्योंकि वो एक इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा करें जरा। ये वो इंसान है जिन्होंने सारी उम्र, इनकी एक तारीख है, अमेरिका से लेके, हिंदुस्तान से लेके, बरतानिया से लेके, जो इनके कारनामे हैं वो सारे के सारे कारनामे लपेट कर ये रियासत मदीना बनाने चले थे। और इनकी जो जाजा मोहतरमा है, मतलब वो, उनका भी सब कुछ आपके सामने है, और वो एक इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है। दम दरूद वाली एक जगह बना रहे थे, लेकिन पल्ले से बनाते हैं। मुझे जरा ये बताएं, 190 मिलियन पाउंड का ये जो केस है, ये केस है क्या? इनकी अपनी जो कैबिनेट है वो चीख कह रही है कि हमें भी नहीं दिखाया गया। बंद लिफाफे में वो जो पैसे जो बरतानिया की हुकूमत इस गरीब मुल्क को वापस कर रही थी, जो इस मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे थे, जो एक बिजनेसमैन है वो यहां से ले गया था, तो कहा जी नहीं रहने दें, आप ये मलक रियाज साहब के इनके साथ मामलात हैं तो वहां पर दे दें उनको सुप्रीम कोर्ट में और उनके पैसों से कटौती कर दें, और उसके बदले में 50 अरब रुपया बनता है, जिसके बदले में क्या लिया जी? आप देखें, ये तो नईम कुरैशी साहब जो मेरे भाई हैं, इनके कोलीग्स हैं ना, इवन इस पे तो मुराद सईद ने भी शोर डाला था, हमें वो लिफाफा तो दिखाएं जिसपे आप हमसे साइन करा रहे हैं, हमें पता ही नहीं इसके अंदर है क्या। 1 अरब रुपया या 1.5 अरब रुपए की ये यूनिवर्सिटी और ये जमीन, ये सारा सजा उस पे हो रही है, उस 190 मिलियन के फ्रॉड पर हो रही है सजा, यूनिवर्सिटी पर फ्रॉड बनाने की नहीं हो रही। और देखें, आप इस यूनिवर्सिटी में जो बना रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये बार बार इसको इस्लामी टच देकर और सीरतुल नबी पढ़ाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे छुपने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वजह से सजा दी जा रही है, इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है। और जहां तक सजा की बात है ना, ये अगर इमरान खान साहब उस जज साहब की हदूद के बाई लॉ अंदर है तो वहां पर उनको बाहर आना चाहिए था, वो सजा सुननी चाहिए थे। देखिए, 8 बजे से जज साहब आकर बैठे हुए थे, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ना इनका कोई वकील आया वहां पर, ना इनकी फैमिली का मेंबर आया कोई, ना बुशरा बीबी आई है, और ना बैठे हुए साथ वाले कमरे में इमरान खान साहब तशरीफ लाए हैं। अब देखें, वो वज़ीर आज़म है, उनको उठा के तो ले जाया नहीं जा सकता, या उनकी चारपाई उठा के तो नहीं लानी ना, उनको कहना ही है कि जज साहब इंतजार कर रहे हैं, आप तशरीफ ले आए, लेकिन वो नहीं आए। जहां तक आपके मुज़ाकरात की बात है, इस मुज़ाकरात को कौन नहीं होने देना चाहता? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इमरान खान साहब, आप ये देखें, जब एक बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो एक इमरान खान साहब का, अच्छा, मैं मुज़ाकरात की बात को बस यही रोकूंगी, और इसका जवाब जो है ना, मैं यही चाह रही हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नदीम कुरैशी साहब से मैं जरा ले लूं कि इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट इतने इंपॉर्टेंट फैसले पर कैसे हो गई? टाइम की मिसमैनेजमेंट कैसे हो गई? को ये पता है और पूरी दुनिया इस राज से वाकिफ है कि अल कादर यूनिवर्सिटी आज भी वर्किंग में है, वहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फैकल्टीज बनी हुई हैं, असातिज़ा की पूरी टीम वहां तैनात है। चंदीला साहब खुद भी चाहें जिंदगी में अगर कभी मौका मिले, ये यूरोप से इनको पाकिस्तान आने का इत्तेफाक हो और ये आज के फॉर्म 47 के हुक्मरानों की कसर लेसी अगर इनके पास टाइम हो तो ये वहां का खुद विजिट करें। किसी शख्स पर इल्जाम लगाना, किसी शख्स के बारे में नाजेबा लफ्ज इस्तेमाल करना, ये हर उस शख्स की तरबियत की अक्कासी करता है जो खुद उस माहौल में परवरिश जिसने पाई हो। मैं तो नहीं समझता कि अपने अपोनेंट के हवाले से बंदा कोई सख्त बात करे। दूसरी बात यह 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड, 190, ये चूंकि पाउंड और रियाल और डॉलर्स की लूट मार में पिछले 40 साल से इतने मुलविस रहे हैं, इनको हर शख्स शीशे में अपनी तरह नजर आता है। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अकाउंट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने उसकी वजाहत कर दी। ये जब इसका नाम लेते हैं लोग क्या क्या लगाते हैं, यकीन करें आम पाकिस्तानी इनकी इस बात से बजाय मुतासर होने के तबर्रा करता है, इन पे इनकी हालवेजार पर हंसता है कि ये कितने ज़हनी खौफ का शिकार है एक शख्स के खौफ से जो जेल में कैद है, जमीर का कैदी है। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब माजरत के साथ, नदीम कुरैशी साहब माजरत के साथ मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी। आपने अभी तरबियत की बात की, मैं दोनों साइड बैलेंस करना चाह रही हूँ, मैं किसी ना मैं हुकूमत का साइड लेना चाह रही हूँ, ना मैं आपका साइड लेना चाह रही हूँ। अभी हसन जफर साहब हैं, वो भी एक बैलेंस इंसान है, उनसे मैं इस बात पे कमेंट लूंगी। आपने अभी तरबियत की बात की, इल्जामात आप लोगों की तरफ से भी कोई कम नहीं लगाए जाते, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। मुझसे पूछ रही हैं ये बात? नहीं, मैं नदीम कुरैशी साहब से ये बात कर रही हूँ, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ उनको और फिर मैं कहती हूँ आगे कंटिन्यू करें। हसन जफर साहब, आपके साथ अभी आपके पास मैं अभी आती हूँ कि सर इल्जामात जो है ना वो आप लोगों की तरफ से भी कोई कम नहीं लगाए जाते। देखिए, मैं आपसे और वो इल्जामात लगाए जाते हैं
हम वो तो इल्जामात इल्जामात लगाए की- जाते अब हैं बेनज़ीर कि साहिबा, उसको दोहराना भी बेनज़ीर जो है साहिबा, ना वो हम तो बिल्कुल इल्जामात की बौछार में हैं। उसको इल्जामात दोहराना भी अभी मुनासिब आपने नहीं है। 6-7 लोगों के नाम लिए जिन्होंने हुकूमती साइड से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महज़ब, कोई पढ़े लिखों वाली, कोई कानून और आइन की बात की है। एक खौफ में मुब्तला लोग, हुकूमत होने के बावजूद खौफजदा, ताकत होने के बावजूद खौफजदा, इख्तियारात होने के बावजूद ज़हनी तौर पर एक ऐसे शख्स के खौफ में मुब्तला लोग, ये वो ग्रोह है जो अडियाला में बैठे हुए उस जमीर के कैदी के खौफ में मुब्तला है, जिनके पास इख्तियारात है लेकिन इनको पता है ये सब फ्रॉड है। ये फॉर्म 47 कागजात पे जो नताइज मुरतब करके इनको इस कौम पर बिठाया गया, और वो लोग जो झूठा हल्फ देकर इक़्तिदार में आ जाएं, उनसे बड़ा खाइन, उनसे बड़ा मुनाफिक, उनसे बड़ा झूठा दुनिया में कौन होगा? जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे ओथ किसे कहते हैं कि तो अल्लाह सर का आप नाम लोगों ने लेकर भी तो उसी अल्लाह के 99 नामों के नीचे ओढ़ लिया है। अगर आप उनको झूठा कह रहे हैं तो आप भी तो एक भारी ऑपोजिशन बन के असेंबली में आए हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको भी तो लोगों ने वोट दिया है, आपने भी तो अल्लाह के उन 99 नामों के नीचे वोट ही ही हमें वोट दिया लिया है। है। हमने तो सच्चा हल्फ लिया बीबी, वोट ही हमें दिया है लोगों ने। हमें 2 पैसे रखने से सर ऐसा नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू थू और देखिए, मीठा मीठा ये मुझे हाफ जरा- हाफ। डॉक्टर हसन ऐसा ही जफर साहब होता है, आपके पास ऐसा ही आऊंगी होता है। मुझे पाकिस्तान में इसी तरह से होता है। एक छोटा सा गाय जो है response वो अगर मुझे बकरे का करने बच्चा दें, दे रही है प्लीज। और बकरी ऊंट का बच्चा दे रही है। पाकिस्तान में अनोखे काम हो मुझे रहे हैं। छोटा यहाँ सा लोग का response लाडला जरा कर लेने दें खेलों कुरैशी का साहब को, अगर मालिक इजाजत हो तो। ये कुरैशी साहब जो है ना, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके साथ बड़े तमीज, इज्जत और एहतराम से बात की जाए, तो मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन ये जिनके फॉलोअर हैं, जो इनका लीडर है ना, जो कंटेनर पर खड़ा होकर फवाद, जो इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके बारे में जो अल्फाज कहते थे, जज जेबा को जिस तरह पुकारा करते थे, राना सनाउल्लाह साहब को मूंछों से पकड़कर जेल में डालना चाहते थे, वज़ीर आज़म हाउस जाकर उनके गिरेबान से पकड़ कर उनको निकालना चाहते थे। मैं क्या कहूं, अब जिनके ये फॉलोअर हैं और जिनको ये फॉलो करते हैं, जिनकी पार्टी का टिकट लेके मेरा भाई एमपीए बना हुआ, ये तमीज सिखा रहे हैं लोगों को। और भाई बात सुने, मैंने वही तो कहा है कि जो बंदा जिसके नाम की स्टोरियां पूरे यूरोप और अमेरिका कनाडा के अखबारों में छपी हुई तस्वीरों के साथ वो आके रियासत मदीना बनाएगा, और फिर रियासत मदीना की बुनियाद रखने के बाद सदीला साहब, मस्जिद ये अल्लाह नबवी के में काम है, अच्छा अल्लाह के अल्लाह अच्छे की काम मेरी है। अच्छा चले चले आप चले लोग तो चले अल्लाह चले के चले काम चले है। चले आप लड़ाई ये अल्लाह खत्म, जिसने मेरी इंतखाब बात मेरी किया बात नबी में जाकर जो करते देखिए, हैं, अल्लाह ने वो इंतखाब किया रियासत मदीना के लिए, इमरान इनका खान सारी की अच्छा, रियासत अच्छा, मदीना चले, की, तो फॉलो करें वो। चले चले बस आपने अब काम क्यों नहीं लिया? या अब कोई गलती यूनिवर्सिटी समझ आपने रहे क्यों नहीं हैं, बनाई? लोगों को आपने सारे महल बनाए हैं, आपने फील्ड के फ्लैट भाई, बनाए सर, हैं। सर इल्जामात से कुछ नहीं होगा, सर इल्जामात से कुछ नहीं होगा। अब हम आते हैं, 2 मिनट मुझे दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए सर। कामों के लिए। इमरान खान साहब जब काउंटी खेलते थे ना, नदीम साहब, परवेज साहब, और यार ये देखे ना, नदीम साहब, परवेज साहब, 2 मिनट आप- दीजिए मुझे, 2 मिनट अच्छे दीजिए। से ये देखिए छोटी इस छोटी तरह अगर बातें इल्जामात देती आपको। लगाएंगे तो आपने हम मुंह पे शोभा नहीं देती। किसी बेवा खवातीन लगाती है। हम किसी नतीजे की तरफ नहीं जा पाएंगे। मर्दों की तरह से बात करते हैं। मैं हसन जफर साहब, डॉक्टर हसन जफर साहब आपके पास आऊंगी, और अब आपने ये देख लिया, मैं क्या कहूँ इन चीजों को। आई एम फीलिंग वरिड बेनज़ीर साहिबा, इसलिए कि मेरे सामने कुछ चीजें रखी हुई हैं, इस कदर संजीदा मामलात हैं जो हमारा मुल्क फेस कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नली। उस सारे माहौल में ये इस तरह की आपकी असेंबली में गुफ्तगू हो रही है, वहां पे एक दूसरे के ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं, और यहाँ पे इस किस्म की बातें हो रही हैं। इस वक्त आपकी मुल्क में गुर्बत की शरह 25.3% है, जो पिछले साल में 7% ज्यादा हुई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रहा हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में हमारी 6% बता रहे हैं, हमारी 72% अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। हमें कोई अंदाजा नहीं कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितनी है। इस माहौल में ये गुफ्तगू हो रही है यहाँ पे, तो फिर मुझे ये समझने में मुश्किल नहीं होती जब यहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू होती है कि जो लोग यानी जिनको आप कहते हैं कि व्हील चेयर पे, वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट में है, जब उनको फैसला करना होता है कि हम अपना वजन किस तरफ डालें, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है ये, कि उनको शायद समझ ही ना आ रहा हो कि जी अगर हम इस हुकूमत के साथ लेके आगे चलते हैं तो ये क्या डिलीवर कर पाएंगे। जिस किस्म के ये हमें वो अशारिये और वो सारी चीजें बता रहे हैं, और टोटली फेक है, कोई बेसलेस बातें हैं। खैर इकोनॉमी हमने आपके साथ डिस्कस नहीं करनी, आपका प्रोग्राम किसी और तरफ चले जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो इस वक्त हमारी अफगानिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है, किधर हैं जी वो इसहाक डार साहब,
आपके वजीर खारजा, आपके डिफेंस मिनिस्टर, कोई उन्होंने इमरान खान के अलावा हटके कोई उन्होंने कोई बयान दिया है? खान साहब भी कम से कम मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारी पार्टीज मिलके ये माहौल को किस तरफ लेके जा रही हैं। अलकादर ट्रस्ट केस, अगर वो फेक केस है, अदालत डिसाइड कर देगी, अदालत का फैसला ठीक नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, तो बड़ी अदालत में चले जाएंगे, वहां से फैसला ठीक हो जाएगा। मुझे कोई शक और शुबा नहीं है कि हाई कोर्ट बिल्कुल मेरिट के ऊपर अपहोल्ड कर देगी इस मामले को। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इन इट। अब ये देखना है कि आज खान साहब ने ये फैसला क्यों नहीं किया। उनकी होगी कोई हिकमत यही समझ आ रही है कि अगर वो आज पेश हो जाते हैं अदालत में, तो उसके बाद फिर दूसरी अदालत को फिर एक उसमें मजीद एक्सटेंशन का वक्त मिल जाता है, 1 महीना फैसला महफूज करने का। अगर वहां पे आर्ग्यूमेंट हो जाता, फर्ज करें कि वहां पे आज अदालत फैसला ना सुनाती और वहां पे किसी कोई जरा हो जाती, अगर जरा हो जाती तो फिर 1 महीना मजीद फैसला महफूज रखा जा सकता था। उन्होंने ना पेश होकर अदालत को गालिबन मजबूर किया है कि वो 17 तारीख को इसका फैसला करके फारिग करे। ये लग रहा है मुझे। इसके अलावा इससे ज्यादा इसके अंदर हिकमत हो तो फिर वो मेरे अंदाजे में नहीं है। किसने किसको मजबूर किया और अब आगे मुस्तकबिल में कौन मजबूर होने वाला है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर एक ब्रेकिंग आपसे शेयर करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया है और पेशावर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर उन्हें एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ आमिर शेख साहब से। जी आमिर शेख साहब, क्या तफसीलात हैं आर्मी चीफ के बारे में? ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर कहते हैं खुश आमदेद। और बात हो रही थी कुछ मुज़ाकरात की और कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात की। परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनसे मेरा सवाल है। परवेज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। अच्छा परवेज साहब, अभी जैसे कि बात हुई है कि बयानबाजी हो रही है और दोनों तरफ से जो है वो शदीद किस्म की जो है, ऐसा लग रहा है कि हालात ठीक नहीं हो पाएंगे। क्या ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ठीक है बयानबाजी करो और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाओ, एहतजाज करो। असेंबली में भी हमने देखा हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन के रवैये पर एहतजाज हुआ, अपोजिशन की तरफ से हुकूमत के रवैये पर एहतजाज हुआ, और अंदरूने खाना कोई और तो कोई सेटिंग्स नहीं हो रही, क्योंकि अब तो हर पाकिस्तानी के दिमाग में यही सवाल है। देखें, ये 10-12 साल बिगड़ा बच्चा है। 10-12 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी सियासतदानों से बैठकर बात नहीं की और वो बात करना भी नहीं चाहते थे। आपको याद होगा, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, कभी भी जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त करना चाहते हैं ना। देखें मेरी बात सुने, अब हम आते हैं किसी हल की तरफ। ठीक है, अब ये 10 साल 12 साल जो बच्चा बिगड़ा है, देर आए मगर दुरुस्त आए, अब तो बात करना चाहते हैं ना? कर रहे हैं ना मैडम, बात कर रहे हैं। 10 साल 12 साल बच्चे बिगड़े भी कि आप कहती हैं कि 1, 2, 3 में वो मैट्रिक पास कर जाएगा, FSC कर लेगा और वो डॉक्टर बन जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। पुरानी आदतें हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। लेट्स कम टू द पॉइंट। लफाजी बहुत हो गई सर, लेट्स कम टू द पॉइंट। लफाजी बहुत हो गई। उनके बिहाफ पर मुझे आप जवाब दे दें कि जैसे ही मुज़ाकरात बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो जो इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट के बाद आपको लगता है कि मुज़ाकरात कैरी ऑन करेंगे या जारी रहेंगे? नहीं, आप मुझे एक ईमानदारी से बताएं, अगर इमरान खान, अगर बानी PTI जो है वो अगर कोई एक्स पर या सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ कर देते हैं, या शेर अफजल मरवत कर देते हैं, या उमर अयूब कर देते हैं, या शेख फकास अकरम कर देते हैं, या बैरिस्टर गौहर कर देते हैं, या बैरिस्टर सैफ कर देते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी तो राना सनाउल्लाह करते हैं, आपकी तरफ से भी तो अता तारड़ करते हैं, आपकी तरफ से भी तो तलाल चौधरी करते हैं, अभी सुनवाया है। मैडम, मैं देखें,
इस पे मैं आपको क्या आपसे बात करूं या क्या बहस करूं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर सर राणा हल की सनाउल्लाह तरफ आ साहब जाए, करते हैं अच्छी तो वो बात करते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव मुझे बात बोलने का करते हैं। चांस भी तो, मुझे भी तो बोलने का चांस देना। मैं सर आपकी आपके पास बात पूरा का जवाब चांस। तभी दूंगा जब आप मुझे बोलने देंगी तो। हम्म, जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि राणा सनाउल्लाह साहब जितनी मर्जी बातें करते रहे, उधर से तलाल चौधरी साहब जितनी मर्जी बातें करते रहे, दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत जो मर्जी कहते रहे, मसाइल तब पैदा होंगे जब शहबाज शरीफ साहब किसी महफिल में जाएं, किसी इफ्तिताह पे जाएं या किसी ऐसी जगह पे जाएं, जैसे अभी रिसेंटली वो कराची गए हुए थे, और वहां जाकर इमरान खान पर कोई इस किस्म की तनकीद करें जिससे लगे कि ये सरबराह है और ये तो मतलब कि चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हो। इसी तरह इमरान खान साहब जो है वो सरबराह है पार्टी के, उनका कहा हुआ शेर अफजल मरवत का कहा हुआ बराबर नहीं है इन दोनों के कहे हुए, क्योंकि जाहिर है अपनी अपनी टीमों के कप्तान है। जब अपनी अपनी टीमों के कप्तान ही इस किस्म की चीजें करेंगे कि वज़ीर आज़म को अर्दली कह रहे हैं, आसफ जो मतलब कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको कह रहे हैं ये उनके अर्दली है, तो उसके बाद फिर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि उसी स्पीड से, हालांकि मेरे ख्याल में उसी स्पीड से हो रहे हैं। अब जुमेरात एक मिलने का दिन था, खुद मिलने के लिए गया नहीं गया, पहली जुमेरात है जब से इमरान खान साहब अरेस्ट है कि कोई बंदा मिलने नहीं गया, शोर ये मचाया हुआ कि हमें मिलने नहीं दे रहे। अब कल इनको मिला दिया, अब उम्मीद ये करते हैं कि जो अगली तारीख है उस तारीख पर बैठेंगे और मुज़ाकरात में बेहतरी होगी। देखिए ये एक दिन में नहीं होता, ये आपका अगर आइन बना था तो पाकिस्तान कितने साल बनने के बाद आइन बना था। मिसाके जमहूरियत हुए थे, वे बहुत बड़े मुज़ाकरात थे बेनज़ीर बिल्कुल। साहबा में और मियां मोहम्मद नवाज साहब के, True. उसमें भी टाइम लगा था। इस पे आप 1 2 3 रिजल्ट आप ये ना सोचें कि सुबह इसका रिजल्ट निकल आएगा। तो इसमें ये चीजें चलती रहेंगी, 7 साल चलती रहेगी, 5 साल की असेंबली है, अभी 9 महीने 8 महीने हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जब ये वक्त पूरा होगा, तमाम के तमाम जो मसाइल भी हल हो चुके होंगे, जिस वक्त मुल्क को मसाइल का सामना है, और उसके अलावा इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम चलिए। दे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा और हम चाहते हैं कि बेहतरी हो। आप मुझे ये बताइए कि इंशाल्लाह। जुडिशल कमीशन बना रहे हैं आप पीटीआई की डिमांड पर? देखिए अगर उसकी जरूरत हुई तो जरूर बनना चाहिए। देखिए ये 9 मई वाला मामला जो है, मतलब अगर फर्ज किया कि 9 मई वाला सच्चा मामला है तो उसमें फिर जुडिशल बनाने में क्या प्रॉब्लम है। 26 मई को अगर गोली नहीं चली तो बनाने में क्या हर्ज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कल अगर ये बनाने के पे आ गए या ये बनाने के लिए कह दिया तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे भी भाग जाएगी। क्या इन्होंने उन जजों की बात मान लेनी है? इससे पहले कभी कोई मानेगी? तो ये देखिएगा जब वो वक्त आएगा हुकूमत ये बनाने पर, ये कब बनेंगे? ये तब बनेंगे जब 5 10 15 20 नशिस्तें होंगी, एक दूसरे को बावर करवाया जाएगा, हुकूमत को ये समझाया जाएगा भी इसमें तो अगर फर्ज किताब बनाते हैं और हमारा कसूर है तो ये हमारे खिलाफ जाएगा तो आप बना दें, तो हुकूमत को भी ये बात समझ आएगी और हुकूमत भी बनाएगी। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई दो राय होगी, लेकिन ये तब सब होगा जब बार बार बैठेंगे, मुज़ाकरात होंगे, एक टेबल पर बैठेंगे, बजाय के सड़कों पर, बजाय के हर रोज डी चौक पर तमाशा लगाने के असेंबली में जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक बेहतरीन जगह है। नदीम देखिए साहब, जिन लोगों ने इनको वोट देकर असेंबलियों में भेजा है, ये असेंबलियों में जाएं, अपने साथी लोगों से मिले। जो स्पीकर है वो तो सबके स्पीकर हैं, किसी एक पार्टी के तो अभी बिल्कुल, नहीं है, वो तो बिल्कुल। तमाम अभी उन्होंने जिस तरह मतलब आपने देखा कि अपना दफ्तर, अपना घर हाजिर कर दिया कि आए मेरे पास बैठ के मुज़ाकरात करें। दुरुस्त है। तो ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। और अगर जुडिशनल की जरूरत पड़ती है तो बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है बनाने में। बिल्कुल, जो अयाज सादिक का रोल है वो बहुत पॉजिटिव है और जो उनकी पर्सनैलिटी है वो भी बहुत पॉजिटिव है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि आपने मुतालबा किया है, कल मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जुमान हैं साहबजादा हामिद, उन्होंने भी कहा कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो ये तीसरा दौर आखिरी दौर होगा। देखिए मैं आपके सवाल के जवाब से पहले अपने बहुत प्यारे भाई परवेज सदीला साहब, ये बड़े खूबसूरत इंसान है, बड़े शाइस्ता इंसान है, काश ये अपने इन लफ्जों का इस्तेमाल पॉजिटिव अंदाज में करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी सर, इन्होंने आप अपनी कहा बात कि जी करें। बिगड़ा हुआ बच्चा है, 10 साल से, इसको समझाने में टाइम लगेगा। मैं इनको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान को बिगड़े हुए बच्चों से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को खतरा है करप्ट बूढ़ों से। अल्लाह ताला इस मुल्क के करप्ट बूढ़ों को हिदायत है कि वो सर, इस हल मुल्क की की तरफ जान आ छोड़कर सर, अब हल याद की इलाही में मसरूफ हो जाएं। ये सर, हल जुडिशल की तरफ आ इंतज़ार जाए, है। सर, हल की तरफ आ जाए, सर, हल की तरफ आ फैसला जाए, सुन लेता तो प्लीज। अच्छा होता, लेकिन सुन तो लेना, फैसला सुन तो पूरा लेना हुजूर। नहीं सुन रहा था। सर, इल्जाम मत करें सर, हल की तरफ आ जाएं, बात की तरफ आ जाएं, मुज़ाकरात की तरफ आ कौम के जाएं। सामने ये इस बात को आश्कार करते हैं कि आप लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड सूरत हाल में गुफ्तगू करते हैं। दूसरा बेनजीर साहब, मैं आपको गुजारिश कर दूं, आपको देखिए मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद तो एक होता है कि आप किसी टारगेट तक पहुंचे। निश्चित होना, गुफ्तगू होना, चाय पी लेना, इसकी होगी अहमियत, ये होनी चाहिए, ये होती रहती है। हमारी जितने हमारे अरकान असेंबली जैसे संदीला साहब हैं, ये पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
मुझे जाती तौर पे इनका बेहद एहतराम है, कोई जाती दुश्मनी नहीं है, नजर आ रहा है एहतराम, आइडियोलॉजी का फर्क, दोनों को इनका एक अपना है, दूसरे मेरा का अपना है। एहतराम बहुत लेकिन अच्छा मैं नजर समझता आ हूँ रहा इन है। मुज़ाकरात को पूरी कौम, ये बिल्कुल मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान का इस्तेहकाम हम सबकी तरजीह नंबर 1 है। अगर ये जो पॉलिटिकल खींचातानी है, जो रस्साकशी है, ये जो हादसात है, 26 नवंबर जैसा एक भयानक वाकया है जो जमहूरी दौर में हुआ, जो मौरख बताएगा कि ये कितना बड़ा हादसा था, इन जैसे वाकयात को अगर अपने रोकथाम करना है तो फिर हमें इन मुज़ाकरात को कामयाब होते देखना है। हामिद रजा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी फैसला साजी की तरफ बढ़ सके तो फिर इस गुफ्तगू शनीद का क्या फायदा। लेकिन हम अभी भी, मैं एज ए मेंबर असेंबली भी, एज ए पाकिस्तानी भी बड़ा पॉजिटिव हूँ, और मैं सरदार याद सादिक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो मुतदिल आवाज हैं और वाकई उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है। और जितने भी लोग हैं बोथ साइड से, यहाँ दोनों तरह के वो लोग हैं मिजाज वाले, कुछ जज्बाती लोग भी हैं, अच्छा लेकिन डॉक्टर PML चूंकि इक़्तिदार में है तो जी, जब मैं उनके तर्जुमानों की गुफ्तगू शनीद सुनता हूँ, उनकी हवाई फायरिंग सुनता हूँ, वो पॉलिटिकल स्नाइपर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उसमें अच्छी आवाज है, तो हमें तवक्को है बिल्कुल कि जब अच्छी ये गुफ्तगू शनीद आगे बढ़ेगी अच्छी तो बहुत आवाजों को सारे रहना चाहिए। मसाइल और अपने मंतकी हल की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब प्रोग्राम के बस लास्ट मिनट में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तमाम तर सूरत हाल, दोनों हमारे मेहमान कि जो ऑपोजिशन और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू सुन ली, क्या हम किसी हल की तरफ बढ़ पाएंगे या ये बहस चलती रहेगी? बिल्कुल बढ़ पाएंगे। आपके पास बहुत कम वक्त है। आपने जो अपनी ब्रेक में सुनाया, जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ ले गए हैं पेशावर, जी वो है असल मसला चल रहा। अगर वहां पे ये इम्पोर्टेंट मामलात जो डिफेंस, सिक्योरिटी, मईशत से रिलेटेड है, ये इन सबको आर्मी चीफ ने डील करना है, तो फिर बाकी सब लोग सोच लें कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये मुज़ाकरात वगैरह का फायदा कोई नहीं होगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट को भी नुकसान है अगर उन्होंने हुकूमत को बीच में किया हुआ है, और PTI को भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हुकूमत क्यों चाहेगी कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के मामले ठीक हो जाएं और ये बीच में से निकल के हाथ झाड़ के घर चले जाएं। तो ये एक यूजलेस एक्सरसाइज है। इसी वजह से शायद इसी बात को भांप के खान साहब ने वो सख्त ट्वीट किया था कि वो ही डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दैट मुज़ाकरात। तो ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज ये है कि हल क्या है। हल इस सारी क्राइसिस का यही नजर आ रहा है कि पहले अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लिए जाए और फिर आगे कहीं इस मामले को कहीं समेटा जाए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सीरियस हैं। बेनजीर, आप जानती हैं कि वहाँ वाखान में और इंडिया ने वहाँ पे क्या सारी सूरत हाल की हुई है। उसी वजह से आर्मी चीफ साहब को वहाँ जाना पड़ा है। डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं गए? वजीर खारजा का कोई इस सिलसिले में कोई बयान नहीं है। हमें तो हुकूमत की खारजा पॉलिसी ही नहीं पता। वी डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग। आप देखें इंडियन साइड से क्या हो रहा है और पाकिस्तानी साइड से क्या हो रहा है। पाकिस्तानी साइड पे एक दूसरे पे जुमले कस रहे हैं या असेंबलियों में बैठ के। ये टोटल अगर आउटपुट है सारी एक्सरसाइज का, सारी पॉलिटिकल एक्सरसाइज का, तो फिर आर्मी चीफ साहब संभाल लें इस मामले को। ये इनके बस का काम नहीं है। मुझे तो ये भी परेशानी है बेनजीर साहिबा कि खान साहब की PTI की जब हुकूमत आएगी तो फिर अगर इसी का पार्ट 2 चलना है, इसी तरह की हुकूमत का वो भी लेके आएंगे पार्ट 2, तो फिर वो ज्यादा डिप्रेसिंग सूरत हाल होगी, वो ज्यादा तकलीफदेह सूरत हाल होगी। इसलिए कि उसके अंदर जो लोगों के अंदर एक उम्मीद बंदी भी है ना उनके साथ, वो फिर एक अलग डिल्यूजन की सूरत हाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपका, बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया और तफसीलन गुफ्तगू की। और हमारी यही दुआ है कि ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और इन लड़ाई से निकलकर हम किसी हल की तरफ जाएं जिसमें कौम का भला हो, पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान की इकॉनमी का भला हो। इसी पैगाम के साथ बेनज़ीर मेहदी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।